नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट। मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कोरोना काल के बीच खबर फास्ट की लगातार ये कोशिश है कि लोगों के तनाव को थोड़ा दूर कर उन्हें सुकून का एहसास कराया जाए, और इसी कड़ी में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं कुछ खास हस्तियों से जो अपने फील्ड में जाना माना नाम है। आज इसी कड़ी में आपसे मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी हस्ती से जिन्हें लोग प्यार से लेडी रामदेव के नाम से पुकारते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय योग ट्रेनर हैं। हमारे देश के महामहिम राज्यपालों, उनके परिवारजनों के साथ साथ देश दुनिया की तमाम दिग्गज हस्तियों को योग टिप्स दे चुकी हैं, और लगातार भारत की खास पहचान बना योग जिसको नई ऊंचाइयों पर ले जा रही हैं। भारतीय संस्कृति, स्मारकों और धरोहरों को बचाना उनका मकसद है, जो उनकी दिल की खूबसूरती को दर्शाता है कि वो भारत से कितना प्यार करती हैं। इनका दिल जितना खूबसूरत है उतनी ही खूबसूरत वो खुद हैं, जिसका जीता जागता प्रमाण ये है कि 2015 में वो मिसेस इंडिया इंटरनेशनल का खिताब अपने नाम कर चुकी हैं, और इसके साथ साथ वो लिखती भी उतना ही बेहतर हैं जितना कि वो खुद हैं, जिसकी बानगी उनकी रचित 18 किताबें हैं। दुनिया में फेस योग की अवधारणा को विकसित करने का श्रेय भी उन्हीं को जाता है। तो फिर देर किस बात की, चलिए आपको मिलवाते हैं आज की हमारी खास हस्ती मानसी गुलाटी से। मानसी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका खबर फास्ट में। नमस्ते। नमस्ते मानसी जी, जैसे देखिए, आप की जो लेखन कला है सब उससे वाकिफ हैं, योग के हुनर से सब वाकिफ हैं, लेकिन पहले जो आपके नाम को लेकर हम चर्चा करना चाहेंगे, ये जो लेडी रामदेव के नाम से लोग आपको प्यार से पुकारते हैं, ये अवधारणा कब विकसित हुई? आपने तो एक अवधारणा विकसित की है फेस योग की, लेकिन जो लेडी रामदेव की अवधारणा, उसके पीछे की कहानी क्या है? शुरुआत इसी से करेंगे और उसके बाद ये भी आपसे जानेंगे कि इस वक्त सारी दुनिया लॉकडाउन है, तब आप क्या कर रही हैं? रामदेव जी सबके इंस्पिरेशन है, बहुत बड़े गुरु हैं। एक्चुअली मैं कोयम्बटूर में गई थी एक प्रोग्राम कराने के लिए, तो वहीं पे मैंने एक क्रिया करी, महाक्रिया, और महाक्रिया बहुत अच्छी क्रिया होती है जी। तो जब मैं वो क्रिया कर रही थी, वहीं के लोग बोलने लगे लेडी बाबा रामदेव। तो अच्छा है कि नाम जोड़ा जाए, बट सबकी अपनी अपनी अलग आइडेंटिटी है, और मुझे तो बस योग ही कराना है और सब लोगों के लिए काम ही करना है। योग को लेकर अगर हम बात करें हिंदुस्तान की, तो वाकई में बहुत पुराना हमारा इतिहास है, और आज दुनिया में हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जाता है। सब उस दिन लोग योग करते हैं, पर इस वक्त हम देखें लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं, घर में रहकर कोई योग करता है, कोई कसरत करता है। आप योग को बढ़ावा देने के लिए, खुद अपने आप को फिट रखने के लिए किस तरह से तैयारी करती हैं? क्योंकि बाहर खुले में योग करना, दूसरे लोगों को साथ बैठकर करवाना आसान नहीं है, तो कई और तरीके हैं योग कराने के, लोगों को इस काम के लिए और ज़्यादा उत्साहित करने के। तो कैसे आप कर पाती हैं इन दिनों में? मैं एक ही बात बताऊंगी आपको। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने योग को बहुत अच्छा प्रमाण दिया है। 21 जून वर्ल्ड योगा डे लोग मना रहे हैं, और ये जो टाइम लॉकडाउन का है, इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आई नो अभी तक वैक्सीनेशन नहीं बना है, तो जब तक वैक्सीनेशन नहीं बना है, हमारे शरीर में बहुत शक्ति है। आप लोग अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए घर बैठे ही मेरे साथ योग कर सकते हैं। तो मैं आपको कुछ एक सिंपल सी चीज बता रही हूँ, ये आप लोग सब कर सकते हैं। वेरी सिंपल। आप बैठ ही जाएंगे और अपने हाथ को नीचे रखेंगे, इनहेल सांस लेंगे, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। अपनी आंखों को बंद कर लेंगे, मन को शांत कर लेंगे। खाना खाने के बाद इसको जरूर कीजिए। एक्सलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट क्लियर ऑल द बैड टॉक्सिन्स फ्रॉम योर बॉडी, और आपको हमेशा पॉजिटिव रखता है। तो ये अगर हम 10 काउंट करें तो बहुत अच्छा रहेगा। और कोई भी योग आसन हो या कोई भी क्रिया हो, उसको 3 बार करना बहुत ही जरूरी है। आपने खाना खाने के बाद ये मुद्रा बताई है योग की। कुछ लोगों को भ्रम हो जाता है कि खाना खाने से पहले योग करें, खाना खाने के बाद ऐसा कुछ ना करें, तो ये लोगों के अंदर एक भ्रम रहता है। इसको कैसे दूर किया जाए कि आपने जो बताया वो खाना खाने के बाद कर सकते हैं, इससे फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा? मैं एक ही चीज बताऊंगी, हमारा माइंड एंड बॉडी इज कनेक्टेड विद अवर ब्रेथ जी, और ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए। ब्रीथिंग को तो हमेशा नॉर्मल ही रखना चाहिए। हम लोग ये जो क्रिया मैंने बताई है, ये बहुत अच्छी क्रिया होती है, इसको महाक्रिया बोलते हैं। इसको जरूर कीजिए।
वैसे हाँ, आसन जब भी करते हैं तो उसमें 2 घंटे का अंतराल रखना ही चाहिए, जी। लेकिन ये क्रिया आप जरूर कर सकते हैं। इससे आपकी डायबिटीज भी कंट्रोल होती है, आपका माइंड भी और पॉजिटिव होता है। दिस इज वेरी गुड क्रिया, वी कैन डू इट। बिल्कुल। और जैसे डायबिटीज़ को लेकर बात करें, आज हम देखते हैं कि जितने ज़्यादा कोरोना के जो रोगी हैं, ज़्यादातर वो लोग हैं और जिनकी डेथ हो रही है वो लोग हैं जिनमें ऑलरेडी या तो डायबिटीज़ है या कोई और बीमारी है। तो ऐसे लोगों को क्या टिप्स आप देंगे? इसके अलावा कुछ और बताना चाहें आप दर्शकों को, ये समझाना चाहें कि आप इस तरह से डायबिटीज़ से बच सकते हैं और भी कई रोगों को दूर भगा सकते हैं? एक ही बात बताती हूँ, मोस्ट ऑफ द डिजीजेस क्यों होती है? बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। हम लोग तनाव, स्ट्रेस लेते हैं। तो एक सिंपल सी चीज मैं आपको बता रही हूँ ताकि आप लोग सब देख सके। जी। वेरी सिंपल। ये वाला जो प्रेशर होता है, हुँ, इसको अगर हम होल्ड करेंगे 10 सेकंड के लिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रेशर टू कंट्रोल योर स्ट्रेस। दिस वेरी इंपॉर्टेंट। जस्ट होल्ड इट फॉर 10 सेकंड। हुँ, स्वाइप इट जेंटली। नाउ आपकी इंडेक्स फिंगर से पहली फिंगर के वो आईबॉल को रोटेट करेंगे। हुँ, वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। जी। डायबिटीज हो, बीपी हो, सब स्ट्रेस से होता है। तो स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए ये बहुत अच्छा आसन है, बहुत सिंपल, हम बैठ के ही कर रहे हैं। तो इसको जरूर कीजिए। बाकी मेरी बहुत सारी वीडियोस है, महाक्रिया है, वो भी बेस्ट है डायबिटीज के लिए, उसको भी करिए। बिल्कुल। इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए जैसे इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि आप विटामिन डी की टैबलेट खाइए, विटामिन ई लीजिए और तमाम तरह के जो उत्पाद हैं उनका इस्तेमाल आप कीजिए। तो उसमें किस तरह से जो है हम कर सकते हैं उस चीज़ को और कैसे अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत कर सकते हैं? इम्यून सिस्टम को अगर आपको अपना स्ट्रॉन्ग करना है, सबसे अच्छी चीज होती है टर्मरिक। दिन में आप हल्दी की चाय पीजिए 3-4 बार, वो भी बहुत अच्छी रहेगी, आपके बॉडी के टॉक्सिन्स को भी क्लियर करेगी, आपके इम्यून सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग करेगी। जी। आयुष मंत्रालय के भी उसमें है कि टर्मरिक मिल्क लोग पीते हैं, बहुत अच्छा रहता है, एंटी इंफ्लामेटरी रहता है, वो हम कर सकते हैं। और साथ में एक बहुत सिंपल चीज बताती हूँ, जी। कोरोना वायरस का जो पीरियड चल रहा है, इसमें आप लोग ट्राई करें प्योर वेजिटेरियन हो जाए। जितना ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाएंगे उतने आप इम्यून सिस्टम को, अपने आप को स्ट्रॉन्ग रख पाएंगे। 5 बजे के बाद आप लोग ऑयली फूड को छोड़ दीजिए। 5 बजे के पहले हम लोग खा सकते हैं, बिकॉज सन इज देयर, सन कैन एब्जॉर्ब। जी। अगर ये कुछ चीजें हम लोग फॉलो करें तो हमारा इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और जो लोग स्मोक वगैरह करते हैं उनको प्लीज अवॉइड कीजिए ये सब चीजें और हेल्दी रहिए। बिल्कुल, हमने देखा जिस तरह से शराब को लेकर भगदड़ मची, बहुत सारे लोग घर से बाहर निकले और सोशल डिस्टेंसिंग को पूरी तरीके से जो है धत्ता बताया लोगों ने। ये लोग क्यों ऐसा अब कर रहे हैं? योग क्यों नहीं कर सकते लोग? क्यों इन चीज़ों से दूर नहीं होना चाहते हैं? और ये भी हम जानते हैं कि ये हमारी जेब पे तो असर डालती है, परिवार के अंदर तनाव भी पैदा करती है। एब्सोल्युटली राइट। अभी मैं लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, अदरवाइज मैं सीरियसली ड्रग्स के लिए कैंप लगवाना चाहती हूँ, लाइक हमारे पंजाब में, हिमाचल में ड्रग्स के लिए। और मेरा अगर योग कोई करेगा तो उसको ये जो ड्रिंक का जो हैबिट है वो बिल्कुल हट जाएगा। एक सिंपल चीज बताती हूँ आपके व्यूअर्स के लिए, जो लोग ड्रिंक करते हैं उनको अवॉइड करने के लिए अच्छी चीज बता रही हूँ। रात को तेज पत्ते का पानी अगर वो भिगो के वो पानी अगर आप सुबह पियेंगे तो 13-14 दिन में आप ड्रिंक्स को अवॉइड कर सकते हैं। द बेस्ट वे टू कंट्रोल ये जो ड्रिंक्स होती हैं, अल्कोहल को अवॉइड करने के लिए तेज पत्ते का पानी सेवन कीजिए, सबसे बेस्ट रहता है ड्रिंक्स को कंट्रोल करने के लिए। आप ने जैसे कहा कि आप ड्रग्स को कंट्रोल करने के लिए इस तरह के जो है आने वाले दिनों में सब करना चाहती हैं, जगह जगह इस तरह के कैंप लगाना चाहती हैं। आपने बहुत से ऐसे कैंप लगाए भी हैं पहले, लगातार आप कोशिश करती रही हैं और उसी का परिणाम है कि आपको एक बड़ी पहचान मिली क्योंकि आपने अपने आप को इस काम के लिए समर्पित कर दिया है। बच्चों को किस तरह से योग को अपनाना चाहिए, जेल में जो कैदी होते हैं उनको किस तरह से अपने जो अपराध की जो दायरा उससे बाहर निकलना चाहिए, पुलिस वाले किस तरह से अपने जो स्ट्रेस उसको दूर कर सकते हैं, जो वर्दी वाले लोग हैं कैसे इससे दूर रह सकते हैं, ये सब चीज़ें आप लगातार करती रहती हैं। तो जो ऐसे लोग इस वक्त हम देखते हैं, पुलिसकर्मी लगातार स्ट्रेस में है, काम कर रहे हैं, बच्चे घर में हैं, माँ बाप को भी चिंता है, तनाव में रहते हैं कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, और भी तमाम लोग, डॉक्टर्स जो हैं दूसरे लोगों को ठीक करते हैं, वो भी मानसिक रूप से आजकल पीड़ित हैं, उनको क्या सुझाव आप देंगी?
मैं एक ही बात बोलूंगी आपको, कोरोना वायरस का टाइम हो, हार मानने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जेल में जाती थी, जब मैं योग कराती तो जेल में जितने भी कन्विक्टेड थे, जितने भी लोग होते थे, 5-6 साल तक वो अपनी फैमिली से भी नहीं मिल पाते थे। मतलब दे आर टोटली डिटैच टू देयर फैमिली। तो मेरे लिए वो ही मेरा परिवार थे। बहुत मतलब अच्छा है। कभी भी लाइफ में ना नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। ये जो टाइम है पॉजिटिवली इसको फेस करें, योग करें रोज घर पे। योग का ये भी नहीं है कि आप सुबह ही करें, जो आपको समय मिले उस समय पे योग करें। योग का मतलब आसन करना, मंत्र को जपना नहीं है, ये सिर्फ कंसंट्रेशन है, साधना है। कोई भी कर्म करे, पूरा करे, वही योग होता है। तो अगर आप योग में अपना जीवन लेंगे तो आपके दिमाग में ऐसी चीजें नहीं आएंगी। और कोरोना वायरस के टाइम पे अपनी बॉडी को स्ट्रांग रखिए, हेल्दी रखिए। और ये जो मैंने आपको कुछ चीजें बताई हैं, टर्मरिक टी बताया है, 5 बजे के बाद ऑयली फूड मत खाएं, ये सिंपल चीजें करें, वेजिटेरियन हो जाएं, बहुत है हमारे लिए इतना। आपने जैसे कहा कि तनाव को दूर रखना है और योग की शुरुआत आप करें। बहुत कम लोगों को इस बात की जानकारी है कि ये कैसे शुरू किया जाए, कब शुरू करें, कितने मिनट के लिए हम शुरुआत इससे कर सकते हैं। अब बहुत से अनजान लोग करना चाहते हैं, घरों में लोग बैठे हैं, कैद हैं घरों में, ये कहेंगे सीधे तौर पर, बड़े बुजुर्ग बच्चे सब घरों में हैं। तो शुरुआत कैसे कर सकते हैं, कितने मिनट के लिए करें, शुरुआत, कब करें? ये बड़ा एक लोगों के दिमाग में सवाल रहता है कि हम बिल्कुल। योग करना तो चाहते हैं, लेकिन कब करें, कितने मिनट के लिए करें, शुरुआत कैसे करें? मैं एक बात बोलती हूँ, योग की शुरुआत करना चाहते हैं आप लोग, होता है इंसान को ऐसा लगता है कि योग बहुत धीरे है, हम इसको ना करें, जिम जाएं, बट आज तो लोग जिम भी नहीं जा पा रहे हैं। मैं एक सिंपल चीज बताती हूँ आपको। जब पृथ्वी का ब्रह्मांड का संचार हुआ था, साउंड पहले क्रिएट हुआ था। साउंड आपको पॉजिटिव करता है, साउंड आपको बिल्कुल। नेगेटिव करता है। तो शुरुआत करने से पहले योग का आसन, सबसे पहले आप मंत्र का उच्चारण करें, ओम का उच्चारण करें। ओम आपको और पॉजिटिव करेगा। लोग ओम को रिलीजियस जोड़ लेते हैं, लेकिन ओम कोई रिलीजियस नहीं है। ओम का उच्चारण करेंगे, इससे आप योग की तरफ जाएंगे। मैं एक चीज बता रही हूँ आपके दर्शकों को। जी। जैसे हम ओम बोलते हैं, ओम, एक्सेल कर रहे हैं। साइंटिफिकली देखा जाए तो अपनी बॉडी से बैड टॉक्सिन्स को हम लोग क्लियर कर रहे हैं। तो योग आसन का, ब्रीथिंग का शुरुआत करने से पहले आप लोग ओम का उच्चारण जरूर कीजिए। इससे आपका ध्यान पूरी तरह योग में केंद्रित हो जाएगा। आपके योग में जीवन की बात करें, शुरुआत कैसे हुई? आपने पहली दफ़ा कब ऐसा लगा कि मुझे योग करना चाहिए? किसने इस बात को लेकर आपको आगे बढ़ने के लिए बोला? और ये बात तो सभी जानते हैं कि केवल हिंदुस्तान नहीं बल्कि दुनिया की तमाम बड़ी हस्तियां हैं जो आपसे टिप्स लेती रहती हैं। लेकिन आपने पहली दफ़ा टिप्स ली तो किससे ली और शुरुआत कब हुई? मेरे फर्स्ट इंस्पिरेशन मेरे नाना जी थे। मैंने उनके साथ योग किया। और योग यही चीज है, आपको डिसिप्लिन सिखाता है लाइफ में। तो मैंने उन्हीं के साथ में योग किया था। उसके बाद मेरा काफी बड़ा मतलब है, मैंने सबके साथ में, चाहे रामदेव जी हो, बड़े बड़े गुरु हैं, उनके साथ में योग किया। मेरे टीचर्स हैं। और मेरे को खुद 19 साल से ज्यादा हो गया योग करते करते। तो योग जब आप करेंगे ना, तो आपको जब जो प्रैक्टिस आप करेंगे, जब आप इसको अपनाएंगे, तो आप खुद ही आपको लगेगा कि आज हाँ, हम आगे करा सकते हैं। मैंने अपनी जिंदगी योग को दे दी है। और मैं चाहती हूँ लोग भी योग करें और पॉजिटिव हो जाए लाइफ के लिए। आपने कई बड़े लोगों को ट्रेन किया है, लगभग 18-20 साल खुद आपने भी कहा, लेकिन हमें भी जितनी जानकारी है 18-20 साल से लगातार आप योग कर रही हैं और लगभग इतने किताबें आप योग को समर्पित कर चुकी हैं जहाँ तक मुझे जानकारी है। तो ये जो योग कराने के साथ साथ लिखने का मन बना, ये क्योंकि देखिए जो लिखा होता है वो दूर तक पहुँचता है, हर बार हम टीवी नहीं देख सकते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम पढ़कर बहुत सी चीज़ें सीख सकते हैं। तो लिखने की जो प्रेरणा थी वो कैसे मिली? और जितने भी तमाम बड़ी हस्तियां हैं, चाहे हम राज्यपालों की बात करें या फिर हम महामहिम की बात करें, तमाम लोगों को आपने सिखाया है, तो उनको सिखाने का किस प्रकार का आपका अनुभव रहा है? अच्छा रहा है सबका। मेरी लास्ट बुक जो रिलीज है वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट श्री वेंकैया नायडू जी ने ही किया था। और मुझे बहुत अच्छा लगा। और एक चीज मैं बताना चाहती हूँ, जैसे लोग डिप्रेस हो जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं। मेरी भी जिंदगी में बहुत चीजें हैं। अभी मैंने क्राउन भी जीता था, बट ऑनेस्टली मेरे को पता नहीं ये बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, बट मेरी शादी के 4 महीने हुए थे तो मेरे हस्बैंड, आई लॉस्ट माई हस्बैंड। तो मेरी लाइफ भी बहुत अकेली रही है। योग जब आप करते हैं ना, तो आपको डिप्रेशन नहीं होता, तनाव नहीं होता। तो जिंदगी में अकेले लड़ने की हमें एक शक्ति आ जाती है। और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मैंने अपने देश के गवर्नर्स को, अम्बेसडर्स को, कितने लोगों को मैंने योग कराया है। और मैं चाहती हूँ जितनी मैं पॉजिटिव हूँ उतने वो लोग भी पॉजिटिव हो जाए और बस हम लोगों का अच्छा ध्यान रख पाए। मिसेस इंडिया इंटरनेशनल आपने खिताब जीता,
ये जो आपको एक खिताब मिला, ये खिताब मिलना आसान काम नहीं होता। ये सब अंदरूनी जो सुंदरता है और बाहरी जो सुंदरता है चेहरे पर, वो योग की ही देन आप मानती हैं। और बिल्कुल। आपने जैसे खुद ने भी कहा कि ज़िंदगी में ऐसे पड़ाव आए, ज़िंदगी में ऐसा दौर भी आया और आपने उसको योग के माध्यम से ही उस चैलेंज को जो है हराया भी है, उससे पार भी पाई है आपने। राइट। एक्चुअली में योग जब हम करते हैं ना तो हमारा ध्यान, बिकॉज आजकल सब लोग हैं वो अपने गृह मतलब अपना जो गृहस्थी जीवन होता है वो जी रहे होते हैं। हुँ, लेकिन जब आप योग करते हैं, अब मेरा परिवार लोग ही है, हुँ, तो मैंने उनको ही अपना जीवन दे दिया और आप लोग इतने पॉजिटिव हो जाते हैं, आपको लगता है मैं ये सब चीज कर सकता हूँ या हुँ, कर सकती हूँ। हुँ, तो योग आपको बहुत हिम्मत देता है। हुँ, योग आसन करना ही नहीं होता, योग सीरियसली एक साधना है। तभी हमारे ऋषि मुनि जब योग करते थे वो इतने दिन तक भूखे भी रह जाते थे। जी। तो मैं अभी सारा दिन में एक बार खाना खाती हूँ, हुँ, बिकॉज मैं योग करती हूँ, और मैं खुश रहती हूँ, हुँ। मतलब कोई चिंता नहीं, कोई तनाव नहीं। जो खाने का आपने ज़िक्र किया, हम देखते हैं लोग थाली भर-भर के खाते हैं और उसके बाद योग करने चले जाते हैं। फिर कहते हैं हमने योग कर लिया है, वज़न कम अपने आप हो जाएगा, अब पूरा भरपेट भोजन कर लेते हैं। तो ये हम्म। कितना सही है? लोगों को ये चीज़ शायद आ, मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। इतना खा लेना, उसके बाद फिर योग को दोष देना कि वज़न नहीं घट रहा है, ऐसी बातें भी होती हैं। एक्चुअली एक बात आपको बोलना चाहती हूँ, अपनी भूख को कभी भी कंट्रोल नहीं करना चाहिए। हुँ, बट यस, खाना धीरे धीरे करके आप कम करिए। जैसे मैं अभी जैसे एक्सरसाइज करते हैं लोग, सब करते हैं, 2-2 घंटे के लिए बोलते हैं कि आप खाना खाएं। हुँ, और पर मैं लोगों को यही बताती हूँ, जो इंसान योग कर रहा होता है वो हुँ, धीरे धीरे उसकी बॉडी इतनी एडिक्टिव हो जाती है कि वो उसका खाना ही दिन में एक समय हो जाता है। हुँ, तो मैं दिन में एक ही बार खाती हूँ, 4 बजे खाना। हुँ। तो धीरे धीरे जब आप योग करेंगे तो आपको खाने की इतना वो नहीं रहेगी। अच्छा, बाकी आप लेकिन अपनी भूख को मत एक वक़्त रोकिए। पूरे दिन में एक ही बार खाना खाते हैं, वज़न गिरता नहीं है उससे? या फिर आपने योग से इतना अपने आप को तैयार कर लिया कि मैं एक ही बार में पूरी एनर्जी, पूरी ऊर्जा मुझे मिल जाएगी, उसके बाद दोबारा ना खाने की ज़रूरत है, ना वज़न कम होगा? नहीं, मैं एक ही बार खाना खाती हूँ, मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ। हुँ, और जब मैं एक बार जो खाना खाती हूँ उसी में सारे कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, विटामिन्स हो गए, हुँ, मिनरल्स हो गए, सब लेती हूँ। हुँ, और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग मैं ये बताना चाहती हूँ, जो लोग नेगेटिव होते हैं हुँ, या जो लोग डिप्रेस होते हैं, हर आधे घंटे के बाद आप आधा गिलास पानी जरूर पीजिए। ये आपको बहुत पॉजिटिव करेगा हुँ, और साथ में ही हमारे इम्यून सिस्टम के लिए ये बहुत अच्छा होता है। हुँ, तो ये सिंपल चीजें हम लोग कर सकते हैं। हमारा जो बॉडी होता है वो 80% वाटर से ही बना होता है। हुँ। तो पानी ज़रूर पीजिए, हर आधे घंटे के बाद आधा ग्लास पानी लीजिए। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं शॉर्टकट चलना चाहते हैं, हालाँकि ऐसा कुछ योग में शॉर्टकट है नहीं, लेकिन फिर भी बहुत से लोगों को कई तरह के दर्द होते हैं, किसी को कमर दर्द है, किसी को पेट में दर्द है, किसी का सर दर्द है, हुँ, किसी को माइग्रेन की समस्या है, किसी को घुटनों का दर्द है, किसी को जोड़ों का दर्द, पता नहीं कितने सारे दर्द हैं। तो इनसे पार पाने के लिए रामबाण, हालाँकि लोग सोच रहे हैं इस वक़्त, वो भी चाहते होंगे कि ऐसा कुछ बताया जाए, लेकिन आपको क्या लगता है कुछ ऐसा है या ऐसा नहीं होता है? ऐसा होता है, जब आप योग करेंगे ना तो आपका जो पेन होता है वो धीरे-धीरे रिलीज़ हो जाता है। हुँ, क्या होता है, मैं आपको बहुत सिंपल चीज़ बताती हूँ, जब योग करते हैं हमारा मसल्स पूरी तरह स्ट्रेच हो जाता है, हमारी बॉडी और फ्लेक्सिबल हो जाती है। हुँ, लेकिन आपको योग का जो आपको मतलब लाइक इसका असर है वो धीरे पता लगेगा, हुँ, बहुत स्लो है योग, लेकिन सबसे बेस्ट है। योग इज़ फॉर परफेक्शन। हुँ, तो योग ज़रूर कीजिए और मेरी बहुत सारी वीडियोज़ हैं यूट्यूब पे, तो जी, लोग उससे देख सकते हैं। माइग्रेन के लिए है, बीपी के लिए है। बीपी के लिए मैं आपके दर्शकों को भी बताना चाहूंगी, हुँ, बीपी हाई और लो को कंट्रोल करने के लिए क्लैपिंग मेडिटेशन होता है। जब हम हुँ, क्लैप करते हैं, जी, दिस इज द बेस्ट वे टू कंट्रोल बीपी। हुँ, तो इसको करिए। बाकी मेरी बहुत सारी मतलब यूट्यूब पे वीडियोस है, उसको भी लोग फॉलो कर सकते हैं। हुँ, बहुत सिंपल एंड बहुत ईजी है। हुँ। मानसी जी, आपने जैसे क्लैपिंग को लेकर ज़िक्र किया या कुछ हमारे शरीर के पॉइंट्स होते हैं उनको दबाने से, और योगासन बहुत से लोग करते हैं, हालाँकि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनकी उम्र अच्छी खासी उम्र हो जाती है 60-70 साल, वो लोग फिर भी आसन कर लेते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनकी उम्र 12-15 साल होती है, सही बात है। लेकिन शरीर में वो लचीलापन नहीं होता है। उसके पीछे क्या कारण दिखता है आपको? वो तो अभी एक बात मैं बोलूँ आपको, किसी किसी की बॉडी स्टिफ होती है। हुँ, तो धीरे धीरे जब आप योग करेंगे, और मैं चाहूंगी कि जिन बच्चों का ऐसा रहता है, आजकल बहुत सारे बच्चे मैं सुनती हूँ उनको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम रहता है, हुँ, माइंड उनका मूड इतना चेंज होता है। तो उसके लिए अगर पेरेंट्स चाहें तो हुँ, अपने बच्चों को सबसे पहले वेजिटेरियन डाइट के लिए करें। और सेकेंडली उनको भी 5 बजे के बाद जैसे जो जंक फूड खाते हैं हुँ, उसको अवॉइड कराइए। सिंपल घर का प्यारा सा खाना बनाएं, वो खिलाएं, वो हुँ, अच्छा रहेगा। हुँ, और स्पेशली बच्चों के लिए पानी पीना बहुत जरूरी है। जो बच्चे नहीं करते हैं हुँ, उनको पानी पिलाएं, फ्रूट्स खिलाएं, और बाकी जितनी भी अदर चीजें हैं उनसे दूर रखें। हुँ।
कुछ बच्चों की ऐसी आदतें हो जाती हैं, वो छोड़ना नहीं चाहते हैं। हालांकि उसके पीछे दोष तो माता पिता को ही दिया जाना चाहिए, उनको ध्यान रखना चाहिए बच्चों का। लेकिन खासकर इन छुट्टियों की बात करें, छुट्टियां कहेंगे, जिस तरह से अब बच्चों को तो स्कूल में जाना अलाउड है ही नहीं, बाकी कुछ कामकाज ज़रूर शुरू हुए हैं, तो उनकी जो आदतें हैं उनको बदलने में योग बड़ी भूमिका निभा सकता है। बिल्कुल, मैंने एक्चुअली बहुत सारे स्कूल्स में बहुत ज़्यादा हमारे इंडिया के इतने प्यारे-प्यारे मकबरे, इतने प्यारे मॉन्यूमेंट्स हैं, वहाँ पे भी मैं बच्चों को लेके गई थी, योग मैंने कराया था। हम्म। तो अगर हम योग करेंगे, साधना करेंगे, तो ध्यान हमारा अच्छा हो जाएगा, हमारी हेल्थ अच्छी हो जाएगी और बच्चों के लिए तो बहुत ज़रूरी है बिकॉज़ ये हमारी कंट्री का प्राइड है। आगे जाके इनको पढ़ के बहुत आगे करना है, तो उसके लिए योग बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरे जितने भी लोग हैं वो तो सब करते ही हैं। बाकी जी आपके बिल्कुल। व्यूअर्स से मैं रिक्वेस्ट करूंगी, आप लोग भी सब योग करिए और अपने आप को स्वस्थ रखिए। प्राइड का ज़िक्र आपने किया, हमारी जितनी धरोहर हैं वो हिंदुस्तान की, चाहे हम किसी मकबरे की बात करें, मीनार की बात करें, तमाम वो चीज़ें हैं जिनको आप बचाना चाहती हैं। ये मन में कब से आपको लगा कि इन सब चीज़ों को बचाना ज़रूरी है, और एक मैसेज भी आप देती हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई कोई भी क्यों ना हो, आप ऐसी जगहों पर योग करवाती हैं जहाँ से एक ऐसा संदेश जाता है पूरी दुनिया में कि हिंदुस्तान योग के साथ-साथ दुनिया को जोड़ भी रहा है और उसमें मानसी अपना पूरा योगदान दे रही हैं। जी, हम एक्चुअली मैंने डिबेट भी सुनती रहती हूँ, मैं न्यूज़ बहुत देखती हूँ। हुँ, तो जब मैं देखती हूँ तो वहाँ पे मतलब नेशनल इंटीग्रेशन के ऊपर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इन सब के पीछे मैंने बहुत चर्चा देखी है, मोस्टली हिंदू मुस्लिम के पीछे। हुँ, तो मैंने सोचा एज़ अ सोशल रिस्पॉन्सिबल पर्सन मेरा भी फर्ज़ बनता है मैं अपनी कंट्री के लिए कुछ करूँ। हुँ, तो मैंने चारमीनार में, जहाँ पे चारमीनार आपको पता ही है, जी। हमारे हैदराबाद में है वो, मैं हुँ, हैदराबाद से हूँ। तो वहाँ पे मैंने वहीं पे मंदिर भी है, वहीं पे मस्जिद भी है। हुँ, वहीं पे बीच में मैंने योग कराया था एक मैसेज देने के लिए, हुँ, ताकि हम सब लोग एक हैं हुँ, और ऐसा मैसेज सबको देना चाहिए। योग के द्वारा मैंने ये मैसेज दिया था, हुँ, ताकि लोगों के दिमाग में जो धारणा होती है हिंदू की, मुस्लिम की, वो नहीं रहे। जी। ये कंट्री हमारी है, सब लोग मिल के रहे और योग करें। हुँ। बहुत अच्छी सोच आपकी है और हम आपकी सोच को जो है नमन करते हैं। अपनी थैंक तरफ यू। से पूरी तरह से आपने खुद को समर्पित कर दिया है योग के लिए। लेकिन एक हर किसी के मन में एक लक्ष्य होता है जिस पर वो पहुँचना चाहता है। आपने अपने दिमाग में क्या सोचा है कि मुझे अपने ज़िंदगी में ये चीज़ ज़रूर हासिल करनी है और पूरी दुनिया में एक ऐसा मुकाम ब बनाना है, जो चाहे योग के ज़रिए आए, वो किसी और तरीके से आए? किसी और तरीके से नहीं, योग के ज़रिए हुँ, आएगा। हुँ, और मेरा बस एक छोटा-सा सपना है कि मैं 100 बच्चों को गोद लूँ हुँ, और मैं उनको सँभालूँ। ज़्यादा बड़े सपने नहीं हैं मेरे, मैं अपनी जी। ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ। मानसी जी, जो भी ये इंसान बहुत बड़ी बात आपने कही है। देखिए, आपने पहले एक बात कही, धरोहर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको जोड़ना, और आपने 100 बच्चों को गोद लेने की जो बात कही है, ऐसा हर किसी के लिए आसान नहीं है सोचना। मैं आपकी इस हिम्मत के लिए भी आपको दाद देना चाहूँगा। हमारी थैंक यू। खबरफास्ट की पूरी टीम जो इस वक़्त आपको सुन रही है, और तमाम जो लोग इस वक़्त आपको सुन रहे हैं, वाक़ई में आपको इस बात के लिए बहुत सारी जो नहीं, बधाई भी हम थैंक देंगे, यू। और हम बताएँ सो हम आप दुआ भी करेंगे, आपके अंदर हौसला आए और आप वो काम बड़ा जल्द कर पाएँ। बिल्कुल करूँगी मैं, और मेरा बस यही सपना है कि मैं बच्चों को गोद लूँ और एक अच्छे डायरेक्शन में लेके जाऊँ, बिकॉज़ मैं बहुत सारे जेल में गई थी। हुँ, तो जेल में 5 साल के बाद वो अपने बच्चे को नहीं रख पाते हैं। हुँ, तो मैं चाहती हूँ वहीं से बच्चों को लेके मैं सँभालूँ उनको। मेरे बहुत छोटे-छोटे सपने हैं और इंसान के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है अगर वो उसको बना ले कि मुझे ये करना है। हुँ, तो मैं बस यही करना चाहती हूँ। बाकी जैसे मेरे लिए मदर टेरेसा जैसी इमेज है, हुँ। मैं वही चाहती हूँ कि मैं उसी को करूँ अपनी लाइफ़ में, बस। आप जब इस तरह के काम करती हैं तो सहयोग की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो सरकारी स्तर पर बात करें या फिर सामाजिक स्तर पर बात करें। कितना सहयोग आपको मिलता है? चाहे आप कोई धरोहर जहाँ पर आप योग कराती हैं, इसके अलावा और मंत्रालयों के सहयोग की ज़रूरत पड़ती है, तो वो कितना सहयोग मिलता है आपको? ख़ासकर एक्चुअली किसी भी राज्य सरकार की तरफ से या बिल्कुल, फिर केंद्र सरकार की तरफ से? मैं एक ही बात बोलूँगी, मैं ऐसी इंसान हूँ, मैं किसी पे निर्भर नहीं होती हूँ। हुँ, सरकार अच्छी बात है, सरकार अपना काम कर रही है, सेंट्रल भी अपना काम कर रही है, हुँ, लेकिन मैं पूरी कोशिश करती हूँ, 90% मैं कोशिश करती हूँ मैं अपना काम खुद कर सकूँ, हुँ। और अगर ज़रूरत पड़ती है तो मैं हेल्प लेती हूँ और लोग हेल्प भी करते हैं। अब एक सवाल जो बहुत अहम सवाल है और आपने उसको एक पूरी तरह से पूरी दुनिया में फैला दिया है। आपने अवधारणा विकसित कर दी है कि हम अक्सर इस बात को लेकर कॉन्शियस रहते हैं कि हमारे चेहरे की सुंदरता क्रीम से बढ़ती है या फिर और तमाम तरह के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं तो बढ़ती है। लेकिन आपने बिना किसी ऐसी चीज़ों के इस्तेमाल किए उस चीज़ को बिल्कुल गलत साबित कर दिया है। जो आपने मैं कहूँ कि फेस योग जो है पूरी दुनिया को एक उसको पहचान दे दी है। ये कैसे संभव हो पाया और इसके लिए आप क्या लोगों को कहेंगी? मैं एक ही बात बताऊँगी, फेस योगा बहुत अच्छा होता है। फेस योगा बेस्ट वे है
आपकी फेस मतलब फेस को ब्यूटीफुल रखने के लिए, यूथफुल रखने के लिए आप अपनी उम्र को भी 10 साल कंट्रोल कर सकते हैं फेस योगा के द्वारा। जी। एंड फेस योगा इज गुड फॉर डायबिटीज ऑल्सो, बीपी ऑल्सो, थायराइड ऑल्सो। आपको पता है थायराइड कितने लोगों को रहता है, तो फेस योगा बहुत अच्छा है। और मुझे एक्चुअली कॉस्मेटिक्स नहीं लगाना था, मैं ऐसा सोचती थी कि लोग नेचुरल चीजें यूज करें और अपने आप को हमेशा ब्यूटीफुल रखें। तो फेस योगा बहुत अच्छा है। और प्लीज कॉस्मेटिक्स को, चीजों को धीरे धीरे अवॉइड कीजिए और फेस उसके योगा लिए करिए। क्या आप अपनी तरफ से कुछ टिप्स देना चाहेंगे ऐसे मैं लोगों को बताना जो, चाहूंगी, एक क्योंकि बहुत एक सिंपल चीज सा आसन मैं बताऊं कि बताऊंगी। इस वक्त सब लोग घरों में कैद हैं, ब्यूटी पार्लर सब बंद पड़े हैं, ना तो औरतें लड़कियां बाहर जा सकती हैं, घर में रहकर ऐसा क्या करें, और पूरा वक्त भी उनके पास है, वो आदत बना सकती हैं अपनी अभी। बिल्कुल, एक्चुअली मैं तो खुद जाती नहीं हूँ, मैं किसी को बोलूंगी भी नहीं कि वो जाए ब्यूटी पार्लर, बट मैं नहीं चाहती कि ब्यूटी पार्लर बंद हो जाए, जी क्योंकि बिल्कुल। उनका भी अपना वो चल रहा है। तो एक सिंपल चीज मैं आपको बताऊंगी, ये बहुत अच्छा रहता है, ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है और आपके चेहरे को हमेशा सुंदर रखेगा, आपके फेस पे कोई रिंकल नहीं आएगा। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। बैलून बना के होल्ड करेंगे। रिलैक्स। 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, इसको आप कर सकते हैं। ये आपके फेस के मसल्स को टाइट करेगा, आपके जो 57 मसल्स होते हैं। और दिस इज वेरी गुड एक्सरसाइज। आपके चेहरे पे एक भी निशान नहीं रहेगा अगर आप इस एक्सरसाइज को करेंगे। तनाव दिखता है कई बार चेहरे पर, आंखों में अक्सर देखते हैं हम, चाहे वो लगातार कई कई घंटों तक लोग काम करते हैं। सही इसके बात है। साथ साथ कुछ लोग मानसिक रूप से, दिमागी तौर पर किसी वजह से परेशान हो जाते हैं, तो जो हमारी आंखें होती हैं उनके अंदर जो घेरे होते हैं वहां पर नजर सही आ बात जाता है, वो है। कैसे राइट। दूर हो? ये आइज के नीचे ब्लैक हो जाता है। ये एक रीजन और है, हमें किसी भी चीज से एलर्जी हो सकती है। लाइक मुझे कलर से हो सकती है, एयर है, पोल्यूशन है। जैसे भी बात कर रहे हैं कोरोना वायरस की, हम लोग मास्क पहन रहे हैं। तो एक सिंपल चीज मैं बता रही हूँ, आपके दर्शकों के लिए बहुत अच्छी है। वी पोज बनाएंगे हम लोग, सीधा देखेंगे, बहुत अच्छा है आइज के ब्लैक के लिए। अभी स्ट्रेच करेंगे, आंखों को ऊपर करेंगे। रिलैक्स। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है आईज के ब्लैक के लिए। दिस इज वेरी गुड एक्सरसाइज। और अगर आपको किसी चीज से एलर्जी होगी, वो धीरे धीरे इस एक्सरसाइज से चली जाएगी। आपको पता लग जाएगा, अगर आपकी आंखों के नीचे काले घेरे कम हो रहे हैं तो आपको एलर्जी भी नहीं है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। तो आपके दर्शक इसको जरूर कीजिए। और ये मैंने आपको बताया था कि जो लोग आज हम देख रहे हैं शराब के उस पे जा रहे हैं, तो तेज पत्ता मैंने बताया था, तेज पत्ता हर कोई ले सकता है। तेज पत्ता भी आपके चेहरे के लिए सबसे रिच होता है एंटीऑक्सीडेंट्स में, तो वो भी ले सकते हैं। तेज पत्ता लेने से आपकी बॉडी के बैड टॉक्सिन्स भी क्लियर हो जाते हैं। अच्छा, आप एक और इंटरनेशनली अगर देखें, योग को आप कहाँ देखती हैं? ये अहम है आज के दौर में, और पूरी दुनिया हिंदुस्तान को इस बात के लिए नज़र गड़ा के देखती रहती है कि अगर योग से कुछ आएगा तो हिंदुस्तान से आएगा। मैं एक बात बोलना चाहूंगी। अभी जब 21 जून वर्ल्ड योगा डे लास्ट ईयर था, योगा डे था, तो 120 कंट्री में योग को पहुंचा दिया गया था, मतलब। लेकिन एक बात बोलूं, मैं जब बाहर गई थी, बाहर ज्यादा लोग योग फॉलो करते हैं जितने हमारे इंडियंस इतना फॉलो नहीं करते। आई एम रियली सॉरी। योग हमारे यहीं से है, जितना मैंने बाहर योग देखा है उतना यहाँ नहीं देखा। बट यस, आजकल लोग सब योग कर रहे हैं घर पे बैठ के, अच्छी बात है। योग सिंपल चीज है। योग आपको आपके आप से, मतलब अपने आप से आपकी पहचान कराता है। तो योग जरूर कीजिए और अपने आप को समझिए। हम ऐसा तो हम देखिए, दर्शकों को अब दिखा नहीं सकते कि आसन जो मुद्राएं होती हैं हो पाना संभव नहीं है, लेकिन शुरुआती तौर पर कुछ ऐसे आसन जो आप चाहती हैं बताना कि ये बड़े आसान हैं, आप लोग कर बहुत सकते हैं, घर में बैठकर बिल्कुल कर सकते हैं। मैं बताती हूँ। मैं फेस योगा ही बता देती हूँ, बिकॉज मेरे को थोड़ा देख पा रहे होंगे लोग, तो मैं फेस बिल्कुल। योगा ही बता देती हूँ। ये वाला जो प्रेशर होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रेशर। माइग्रेन के लिए बहुत अच्छा होता है, एसिडिटी के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि हमारी बॉडी में एसिडिटी का प्रॉब्लम रहता है। तो ये बहुत अच्छा आसन है। इसको यहाँ पे होल्ड कीजिए, फिर यहाँ पे होल्ड करेंगे 10 सेकंड के लिए। ओके। अब जिन लोगों को माइग्रेन रहता है उसको कंटिन्यूसली करना है। 1 2 3 4 5, ऐसे 10 काउंट अगर आप करेंगे, इससे हमारा माइग्रेन कंट्रोल होता है। पहले यहाँ पे होल्ड करिए 10 सेकंड के लिए, फिर आप करिए, और फिर जब आप खत्म करने लगे तो यहाँ पे भी 10 सेकंड के लिए होल्ड करिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये आपकी एसिडिटी के लिए भी बहुत अच्छा होता है। एक चीज और मैंने आपको बताई थी, बैलून पोज। ये बहुत अच्छा होता है, आपके फेस के लिए भी अच्छा होता है, साथ ही साथ
स्पॉन्डिलाइटिस के लिए, नेक पेन के लिए भी बहुत अच्छा होता है, इसको भी जरूर कीजिए। एलर्जी के लिए, आइस के ब्लैक के लिए इसको भी जरूर कीजिए। और एक लास्ट आसन मैं बताना चाहूंगी आपके दर्शकों के लिए, ये बहुत अच्छा आसन है, स्पेशली दिस इज गुड फॉर द लेडीज। थायराइड हो जाता है, थायराइड के लिए बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है। थायराइड का ग्लैंड हमारे यहाँ पे होता है, सेंटर ऑफ योर नेक। तो अपनी फिंगर को यहाँ पे रखेंगे, लेकिन अभी प्रेस नहीं करेंगे, अभी फेस का स्पाउट बनाएंगे एंड लुक अप। नाउ प्रेस योर ग्लैंड। Release your finger, release. This is the best way to control thyroid. ये मैं इसलिए बताती हूँ क्योंकि थायराइड योगा से पूरी तरह क्योर हो जाता है। मेरी मदर को था, लेकिन उनका थायराइड पूरी तरह कंट्रोल हो गया इस एक्सरसाइज से। तो इसको जरूर कीजिए, होपफुली आपके दर्शकों को अच्छा लगेगा। बिल्कुल मानसी जी, आपने बहुत अच्छे सुझाव, बहुत अच्छे आसन बताए हैं और बहुत बेहतर तरीके से आपने समझाया कि कैसे आप कर सकते हैं। थोड़े समय में बहुत सी बातें आपने बताई। चलते चलते एक अच्छा छोटा सा मैसेज जो आप के फॉलोअर हैं और इस वक्त खबर फास्ट के लोग जो देख रहे हैं, कोरोना संक्रमण के इस काल में क्या कहेंगे आप उनको? योग करिए, अपने आप का ध्यान रखिए, इम्यून सिस्टम को और स्ट्रांग कीजिए। जैसे हल्दी की चाय मैंने आपको बोली है, उसको जरूर लीजिए। और साथ में तेज पत्ता रात को भिगो के वो पानी भी सुबह पीजिए, वो भी आपकी बॉडी के बैड टॉक्सिन्स को क्लियर कर देगा। और साथ में स्टे हेल्दी, बी एट होम, यही करिए, बस पॉजिटिव रहिए। बहुत बेहतर आपने हमारे दर्शकों को समझाया भी है और इतना कीमती वक्त आपने निकाला। और हम भी यही जो है दुआ करेंगे परमात्मा से, जो इस वक्त हमारी अरदास को सुन रहा है, कि जो आपने ख्वाब संजोए हैं, जो आपने ठाना है, ख्वाब नहीं कहेंगे, जो आपने दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ जो फैसला लिया आप उसमें कामयाब हों और बाकी तमाम देश दुनिया के लोगों के लिए आप एक प्रेरणा बने। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। तो मानसी गुलाटी को आप इस वक्त देख रहे थे हमारे साथ हमारे खास कार्यक्रम में, जिनमें उन्होंने ये बताया कि योग किस तरह से हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत कर सकता है, कैसे अपने आप को परफेक्ट बना सकते हैं और कोरोना संक्रमण के इस काल में कैसे अपने आप को बचा सकते हैं। बहुत आसान तरीके बताए, अच्छे नुस्खे बताए, आप उनका पालन करें, फॉलो करें। और इसके साथ साथ जो बात उन्होंने कही आखिर में कि अपने घर में रहें, जितना आप घर में रहेंगे उतना आप सेफ रहेंगे। तो हम भी यही दुआ करते हैं, हम भी आपसे अपील करते हैं कि आप घर में रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें और लॉकडाउन का पालन करें। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।